हर चीज का इलाज है। जो आज आप देखिए 2000 पहले हमारे पास ये जो डिप्रेशन की बीमारियों की कोई बातें नहीं होती थी, साइकेट्रिस्ट ढूंढने से भी नहीं मिलता था। आज गली गली में साइकेट्रिस्ट को ढूंढना पड़ रहा है। क्यों? आपने अपने जीवन की ओवर डिपेंडेंसी कई और लोगों पे कर दी है, और वो जो स्ट्रेस है उसने आपको इस हालातों में लाके खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजा सिंह जी, जो कि स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो इनसे जानते हैं कि मौजूदा हालात में जब चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की बातें हम सुनते हैं, पॉलिटिक्स हर जगह हो रही है, नेता सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, काम की कोई बात होती नहीं है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है। बाकी जनता जो है बेचारी उन्हीं मुद्दों में पिसकर रह गई। यूथ जो है वो परेशान है, एग्जाम पेपर फॉर्म भरता है तो पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में आज हम आचार्य जी से जानते हैं, हालांकि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं लेकिन साथ ही इनका फेस है स्पिरिचुअल गुरु का, तो उस पर बातचीत करते हैं। तो सर, आज मैं आपकी आइडेंटिटी थोड़ी सी यहाँ पर लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअल गुरु भी हैं। तो क्या ज्ञान की बातें देना चाहेंगे इस 2025 के अंदर? इकराम, पहले तो आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको सबको मेरा प्रणाम। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअलिटी का अर्थ समझते ना हुए उसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम धर्म के साथ जोड़ देते हैं तो हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। हर अपने एक धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनका बात करने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं, उससे आप समझेंगे कि किसी एक जगह किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो जितने भी शैतान के करिंदे थे वो शैतान के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत खराब बात हो गई, किसी को एनलाइटमेंट हो गई है, किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब वो सच बोलेगा और हमारी ये जो मान्यताएं हैं ये टूट जाएंगी, और जो झूठ का प्रसारा हमने हर तरफ बिखेरा हुआ है वो एक माया जाल टूट जाएगा। तो शैतान हंसने लगा। तो शैतान के करिंदों को भी ये बात मन में आई कि हम तो इतनी ऐसी खबर सुना रहे हैं और शैतान खुश हो रहा है। शैतान ने कहा कि जिसको भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कितनी जगह घूम लेगा, एंड ऑफ द डे उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारे ही तो लोग करेंगे, और जैसा इंटरप्रिटेशन करना चाहेंगे हम उन बातों को तोड़ मोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत कर देंगे ताकि लोग फिर हमारे ही माया जाल में उलझे रहें। तो यही हालात हो रहे हैं। जैसे जिसकी समझ है वैसा वो लोगों को बता देता है, और वैसे ही आपने देखा कि चाहे धर्म कोई भी हो, हर एक की अपनी अपनी स्टोरीज हैं, अपना अपना, जिसमें है कि आज का जो यूथ है, जो लोग हैं, बजाय कि उनको परिपक्व बनाया जाता, अपने ऊपर निर्भर बनाया जाता, हमने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है जहां वो अपनी सोच से सोच भी नहीं पाते। वो ये इस बात की तह तक जा भी नहीं पाते कि एक्चुअल सच है क्या। स्पिरिचुअलिटी वर्ड है, जब हम स्पिरिचुअल बोलते हैं तो स्पिरिचुअल का अर्थ होता है अपनी स्पिरिट के, आत्मा के, जो हमारे अंदर उस प्रभु का अंश है, हम उसकी वो बात करें, हम उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर आप देखते होंगे कि इन आंखों से हम देख पाते हैं, मुंह से बोल पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, किसके कारण? उस प्रभु की शक्ति जो हमें मिली हुई है, उसी के कारण ही हम ये सब कर पाते हैं। जब ये शक्ति वो ले लेता है तो हम कहते हैं, हम किसी का नाम लेके नहीं बुलाते, हम कहते हैं देखिए फलाने की बॉडी आ गई। क्यों? बॉडी है, और बॉडी को जो चला रही है वो उस परम शक्तिशाली परमात्मा की ही शक्ति है जो हमारे अंदर हमें सोचने समझने की बुद्धि देता है। और आप ये देखिए कि एक मानव ही ऐसी प्रजाति है जिसके अंदर परमात्मा ने ये गुण दे रखा है कि तू अपना अच्छा भला खुद सोच सकता है।
लेकिन हमने वो अक्ल भी किसी और को पकड़ा दी है। गुरु का अर्थ होता है कि रास्ता बताए और उसे कहे कि तू खुद चल के देख, अगर तुझे उसमें कोई परेशानी आती है तो मुझे आके बता। लेकिन बताएगा तो वही जो गुरु उस रास्ते पे चला होगा, नहीं तो उलझा देगा, फंसा देगा। तो कई बार आज की डेट में हम जो बाहरी वस्त्र देख के, आवरण देख के हम फंस जाते हैं कि ये धार्मिक गुरु है। तो ऐसा होता नहीं। धार्मिक गुरु वो है कि बहुत सुंदर एक बात बोली गई कि कैसे पता चले कि हम एक एक्चुअल गुरु के पास आ गए हैं। उस गुरु के पास जब हम पहुंचे और जब हमें लगे कि हमारे जीवन में एक अच्छा बदलाव आ रहा है, हमारे अंदर एक समझ आ रही है चीजों को समझने की, आज का ये जो टेंशन का माहौल है इससे कैसे निपटना है, ये जो नशे बढ़ रहे हैं, ये जो पार्टीज बढ़ रही हैं, ये जो लोग रोज नए नए चीजें इजाद कर रहे हैं, वो किस लिए इजाद कर रहे हैं? अपनी टेंशन से भागने के लिए, ताकि कुछ देर तो उस दिमाग को सुकून में लाके दिया जाए। लेकिन अगर यही टेक्निक लोगों को सिखा दी जाए, आज भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े गुरुज हैं, मैं उनका नाम किसी का नहीं लेता, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखा रहे, वो मोरालिटी सिखा रहे हैं। जो मोरालिटी है वो एक आदमी का बेसिक स्वभाव है कि सबसे अच्छा बोलना, अच्छा विचार रखना, अच्छा बोलना। लेकिन हमें आज अगर हमें इंसान को बेसिक बातें भी उन गुरुओं के पास जाके सीखनी पड़ रही हैं इकराम, तो मानना पड़ेगा कि हमारा पतन कितना हुआ है। तो आज की डेट में यूथ को गाइडेंस की जरूरत है। यूथ के पास हमें वो टूल देना पड़ेगा जिसके लिए उसको दर दर भटकना ना पड़े, जो अपने डेली काम करते हुए, डेली का अपने परिवार का पालन करते हुए, कहीं भी एंजॉय करते हुए उसको अपने ऊपर वो ध्यान रहे और उसके पास वो ताकत हो कि वो अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट कर सके। और जो आज की इतनी कठिनाई भरा जीवन है, इतनी दिक्कतों से भरा हुआ जीवन है, उससे कैसे निपटना है, उसके लिए हमें उसको खुद ही सक्षम करना होगा। तो इसमें क्या है इकराम कि आज की जो राजनीति लगा लीजिए या जो देश की जो इस टाइम दिक्कतें चल रही हैं, तो ये जो यूथ है इसको हमें गाइडेंस देने की जरूरत है। हम इस बात पे अभिमान तो बहुत करते हैं कि भाई हमारा जो सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है, लेकिन उस पॉपुलेशन को हम लेके कहां जा रहे हैं? अगर हमारे पास कोई राइट मैप नहीं होगा, राइट गाइडेंस नहीं होगी, राइट लीडरशिप नहीं होगी, राइट गुरुज नहीं होंगे जो कि उनको उस रास्ते तक लेके जा सके, तो आने वाली यही जो भीड़ जिसको हम, ये यूथ जिसको हम अपनी ताकत मान रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक विनाश का कारण भी बन जाएगी। क्योंकि जो यूथ है उसकी जो एनर्जी है उसको अगर हमने कहीं भी उसको सही और पॉजिटिव ढंग से इस्तेमाल ना किया, उनको कोई डायरेक्शन ना दी, उनको कारोबार, उनको नौकरियां, उनको जीवन कैसे अच्छे तरीके से जीना है। आज की डेट में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत बहस चढ़ी हुई है लिव इन रिलेशनशिप्स को लेके और भी दिक्कतों को लेके। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने प्रोग्राम में आने वाले टाइम में कुछ यूथ जो लोग अपने प्रश्न पूछना चाहें, उसकी एक वेबसाइट पे अपने क्वेश्चंस लें, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस लेके उनके आंसर दे सके, ताकि यूथ हमारी बातों को समझें, हम उनको जो रास्ता बता पाएंगे और वो रास्ता वही बता पाएंगे जिन पे हम चल चुके हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे आज की डेट में स्पिरिचुअली भी एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस बन चुका है। तो इस बिजनेस को, ये एक प्रभु की तरफ से एक सेवा है जिसको हमने एक व्यापार का ढंग बना लिया है। तो अगर किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है तो ये उसकी ड्यूटी भी बनती है कि जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है वो लोगों तक पहुंचाए, चाहे वो पुस्तक से पहुंचाए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाए। अगर आज हम अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, मैं अपनी पर्सनली बात करता हूं, तो मैं एक राजनीतिज्ञ भी हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक भी हूं, एक बिजनेसमैन भी हूं, एक प्लेयर भी हूं, मैं खुद लिखता भी हूं, गाता भी हूं। तो ऐसे जीवन, हर एक जीवन जीने की शैली आदमी को आनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि जो स्पोर्ट्स हैं और जो म्यूजिक है,
ये हर आदमी की लाइफ में होना चाहिए, ताकि उससे कुछ क्षण, मैं ये कहूंगा, कुछ क्षण जीवन के आप अपने लिए निकालें। ये आज पहला जो शो हम इकराम जी के साथ कर रहे हैं, मेरी पहली टीचिंग आपको ये रहेगी कि 10 से 15 मिनट आप सिर्फ अपने साथ बैठना सीखें। If you can't enjoy your own company, then nobody is going to enjoy your company. अपने साथ बैठो, आपसे ज्यादा अपना मित्र कोई भी नहीं है। और ये एक्सरसाइज आप जब धीरे धीरे करने शुरू करोगे, आपको मजा आने लगेगा। जो आप पे एक एक दबाव है कि मेरा सोशल सर्कल नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि सोशल सर्कल होना नहीं चाहिए, लेकिन एकांत में रहना और अपने साथ रहना भी आना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आज पहली एक्सरसाइज मैं आपको ये दे रहा हूं कि 10 से 15 मिनट आप एकांत में अपने साथ बैठना शुरू करिए, अपने आप को वॉच करना शुरू करिए। इससे ज्यादा मैं आपसे और कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 10 से 15 मिनट डेली आप अपने आप के साथ बैठना शुरू करें। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव प्रभाव आएंगे। अगर किसी चीज को हमें खत्म करना है, तो पहले मानना पड़ेगा कि ये हमारी कमजोरी है। जब कमजोरी हाथ में आ जाए, तो उसको दूर करने के बहुत बड़े रास्ते होते हैं। पहली एक्सेप्टेंस करनी बड़ी जरूरत है कि भाई मेरी ये कमी है। ये आपको तभी पता चलेगी जब आप अपने साथ बैठना शुरू करेंगे, फिर अगली बात आपको बताई जाएगी। क्योंकि अगर आज ही मैं आपको ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, तो जैसे कि पहले दिन जिम जाओ और ज्यादा वेट उठा लो, उसके बाद आदमी महीना जिम की तरफ देखता ही नहीं है। ऐसी ही स्पिरिचुअलिटी है कि जब हम किसी एक नई चीज में जाते हैं, तो पहले उसका धीरे धीरे आनंद लेना शुरू करें। आनंद जब आना शुरू करेगा, तो फिर वो रास्ता चाहे मुझसे मिले, चाहे वो किसी और से मिले, आप उस रास्ते को खोजे बगैर रह नहीं पाएंगे। तो उस आनंद की अनुभूति को अपने अंदर होने दें। आज के प्रोग्राम में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमारे शो में आइए और इकराम जी के साथ जुड़िए और मुझे बताइए। और चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो आपके पारिवारिक चीजें हैं, चाहे वो आपकी राजनीतिक की चीजें हैं, चाहे और कुछ भी है, हर चीज के ऊपर हर चीज का इलाज है। जो आज आप देखिए 2000 पहले हमारे पास ये जो डिप्रेशन की बीमारियों की कोई बातें नहीं होती थी, साइकेट्रिस्ट ढूंढने से भी नहीं मिलता था। आज गली गली में साइकेट्रिस्ट को ढूंढना पड़ रहा है। क्यों? आपने अपने जीवन की ओवर डिपेंडेंसी कई और लोगों पे कर दी है, और वो जो स्ट्रेस है उसने आपको इस हालातों में लाके खड़ा कर दिया है। तो बहुत आज मुझे इकराम ने बोला कि आप ये वाली साइड भी अपनी बताइए, तो मैं आज ये आपको खुला न्योता दे रहा हूं कि मैं अभी बाद में एक नंबर भी शेयर करूंगा और एक आपको मैं मेल भी दूंगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहेंगे, तो इकराम के साथ बात करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन होंगे वो लेंगे, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उन हालातों से आप कैसे निकल सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर धन्यवाद। इस प्रोग्राम के लिए। तो आप जो है स्पिरिचुअल गुरु राजा सिंह से कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपके सवाल हो कमेंट में दीजिएगा, हम उनके जवाब देंगे आपको अगले एपिसोड में। क्योंकि आज इनका इंट्रो था और एक क्या कहते हैं कि बेसिक सा इन्होंने सारे अपना इंट्रो भी दिया है, आप लोगों की परेशानी को बताया भी क्या इस वक्त जो चल रहा है। तो बाकी फिर इनसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।